कल्पना कीजिए, हिमालय की ऊंचाइयों में, जहां आज भी सांस लेना मुश्किल है, जहां बर्फ और मौन का राज है, वही एक स्थान है जहां स्वयं महादेव छिप गए थे और जहां धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हें ढूंढ निकाला। लेकिन प्रश्न ये है, महादेव वहां क्यों छिपे? केदारनाथ में शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ? और क्यों आज भी केदारनाथ को मोक्ष का द्वार कहा जाता है? ये केवल एक मंदिर नहीं, ये पश्चाताप, तपस्या और शिव की लीला की जीवित कहानी है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का संहार हो चुका था, पांडव जीत चुके थे, लेकिन उनके हृदय में शांति नहीं थी। युधिष्ठिर के मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, हमने अपने ही रक्त का वध किया है, क्या ऐसा पाप कभी धुल सकता है? श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, इस पाप से मुक्ति केवल महादेव ही दे सकते हैं। पांडव महादेव की शरण में जाना चाहते थे, परंतु महादेव उनसे रुष्ट थे। क्यों? क्योंकि युद्ध भले धर्म के लिए था, लेकिन उसमें असंख्य निर्दोषों का रक्त बहा था। महादेव ने निश्चय किया, मैं पांडवों के सामने प्रकट नहीं होऊंगा, और वे हिमालय की ओर चले गए। महादेव ने एक अनोखी लीला रची। उन्होंने नंदी का रूप त्याग कर एक विशाल बैल, नंदी, का रूप धारण किया और हिमालय की पर्वतमालाओं में विचरण करने लगे। आज का केदारनाथ क्षेत्र उस समय घने जंगलों और बर्फीले मैदानों से भरा था। पांडव महादेव को ढूंढते हुए हरिद्वार, बद्रीनाथ, गंगोत्री पार करते हुए अंततः केदार क्षेत्र पहुंचे। रास्ता ऊंचे पर्वत, बर्फीले तूफान, फिसलन भरे पत्थर और मृत्यु का सन्नाटा। भीम ने कहा, अगर महादेव यहीं हैं, तो आज वे बच नहीं पाएंगे। भीम ने एक विशाल बैल को देखा, जो असामान्य रूप से शक्तिशाली था। भीम को संदेह हुआ। जैसे ही भीम ने बैल की पूंछ पकड़ने का प्रयास किया, बैल धरती में समाने लगा। भीम ने पूरी शक्ति लगाई, लेकिन तभी बैल का शरीर पृथ्वी में विलीन हो गया और केवल पीठ का भाग बाहर रह गया। यही क्षण था, अचानक आकाश गूंज उठा, रुको पांडवों। महादेव प्रकट हुए। उनकी वाणी में न क्रोध था, न प्रसन्नता, केवल न्याय। उन्होंने कहा, तुम्हारा पश्चाताप सत्य है, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन देता हूं। जिस स्थान पर बैल की पीठ प्रकट हुई थी, वही स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ। ये शिवलिंग किसी मनुष्य द्वारा बनाया नहीं गया, ये स्वयं महादेव का अंश है। इसीलिए केदारनाथ को स्वयंभू ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। महादेव के शरीर के अन्य भाग अन्य स्थानों पर प्रकट हुए। केदारनाथ पीठ, तुंगनाथ भुजाएं, रुद्रनाथ मुख, मध्यमहेश्वर नाभि, कल्पेश्वर जटाएं। इन्हें ही कहा जाता है पंचकेदार। हजारों वर्ष बाद जब केदारनाथ क्षेत्र उजड़ने लगा, तब आए आदि शंकराचार्य। उन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, शिवलिंग को स्थायी स्वरूप दिया और सनातन परंपरा को जीवित किया। आज भी शंकराचार्य की समाधि केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित है। 2013 में जब विनाशकारी बाढ़ आई, पूरा क्षेत्र बह गया, लेकिन अड़ी खड़ा रहा एक विशाल शिला मंदिर के पीछे आकर रुक गई, जिसे आज भीमशिला कहा जाता है। भक्त कहते हैं, महादेव स्वयं अपने धाम की रक्षा कर रहे थे। अंतिम संदेश, केदारनाथ केवल एक तीर्थ नहीं, ये सिखाता है पाप से मुक्ति संभव है, पश्चाताप सबसे बड़ा तप है, और शिव कभी दूर नहीं होते, बस परीक्षा लेते हैं। जो सच्चे मन से बुलाता है, महादेव उसे ढूंढ ही लेते हैं। अगर केदारनाथ ने आपको कभी बुलाया है, तो मान लीजिए महादेव पहले ही आपकी कहानी लिख चुके हैं।